हेलो गाइस। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। इसके अंदर हम बेसिकली सिंपली हम इसे कवर करेंगे ताकि हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो हमारे सारे क्वेश्चंस लग जाएं। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक टूल है। जैसे ये है जैसे कोई भी परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है तो उसमें या तो हम बेस फाइंड कर सकते हैं या ये फाइंड कर सकते हैं। हमने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उससे हम तीनों चीज़ें फाइंड कर सकते थे। बट उसमें रिलेशन था कि हम लोग जो ट्राइंगल की साइड्स हैं उनसे रिलेशन निकाला था। वैसे ही जो किसी साइंटिस्ट ने थीटा के अकॉर्डिंग इसका रिलेशन निकाला, वैसे सिमिलरली इसी ट्राइंगल के लिए, यानी कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसके लिए थीटा में अगर हम रिलेशन निकालें, यानी अगर मान लो हमें लेंथ वगैरह नहीं पता और हमें सिर्फ एंगल पता है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जैसे कोई टावर खड़ा है, वैसे तो बेसिकली उसका हम जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं तो उनसे हम ये लेंथ वगैरह तो फाइंड नहीं कर सकते। हम थोड़ा बहुत एंगल बता सकते हैं कि भाई किस एंगल पे हमारी आई जो है वो देख रही है। तो उसी का सिंप्लीफिकेशन मॉडल है। इसके अंदर कुछ फार्मूलाज हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। तो जो इसमें सबसे मेन फार्मूला है ना, वो है कि याद कर लो कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, यानी जो भी जैसे थीटा इसे लेके चल रहे हैं, अगर इस एंगल को थीटा माना तो इस परपेंडिकुलर यानी इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस क्या है? अब ये एंगल है तो इसके रेस्पेक्ट में सामने वाली क्या हो गई? इसके परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गई? इसकी हाइपोटेनियस, यानी जो राइट एंगल में इंक्लूड नहीं हुई वो इसकी हाइपोटेनियस। तो इसको हम आसानी से देखें तो अगर हम ये थीटा ले रहे हैं तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर जो राइट एंगल बना रही है और जिस पे टिका हुआ है वो इसका बेस हो गई, और जो सबसे लेंथी है वो हाइपोटेनियस होती है। तो अब ये फॉर्मूला अगर तुमने याद कर लिया तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि होती कितनी चीज़ें। सबसे पहले साइन थीटा होता है जो हमने याद कर लिया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। एक होता है कॉस थीटा और एक होता है टेन थीटा। अभी तक ये तीन, और तीन जो आएंगे वो इन सब के रेसिप्रोकल। अब हमने साइन थीटा याद कर लिया, अब कोस थीटा कैसे याद रहेगा? अब जैसे ये ट्राइंगल था, ये हमने थीटा लिया तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस तो क्या हो गया हमारे पास? साइन थीटा ने रिलेशन बता दिया। अब कोस थीटा क्या रहेगा? बेस और हाइपोटेनियस, यानी बची क्या? बेस और हाइपोटेन्यूस हमारे हमेशा जो है नीचे आएगी इन दोनों एंगल्स में। तो दूसरा फॉर्मूला याद हो गया। ऐसे हम तीसरा देखेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा जो होता है ना वो बेसिकली कुछ नहीं, वो अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो साइन थीटा हमारे पास क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एच ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, ये बी के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, और दोनों एच एच हैं तो कैंसिल हो गई, ये आ जाता है पी बाई बी। इसको हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये याद ही हो जाएगा। अब बचते हैं कि अगर हम वन अपॉन साइन थीटा कर दें तो इसको भी ईजी करने के लिए हमने बोल दिया इसे ये कोसेक थीटा होता है। ठीक है, और वन अपॉन अगर कॉस थीटा कर दें तो वो हमारे पास क्या होता है? सेक थीटा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, कोस वाले में आगे कौन ही आएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे तो वो किस में चला जाएगा? साइन वाले में, और आगे तो सेक सेक सेम है ही। ऐसे ही वन अपॉन टेन थीटा करेंगे तो उसको हमने नाम दे दिया कॉट थीटा। अब जो है हम इसके जो है रिलेशन सीधे सीधे फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा क्या था? वन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कितना हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, को सेक थीटा हो गया हमारे पास। सेक थीटा यानी वन अपॉन कोस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और ये ऐसे ही सेम टू सेम टेन थीटा क्या था हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो हो गया हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारे पास छः के छः थीटास। ठीक है, अब छः के छः थीटास हमने कवर कर लिए। इसके बाद हम कवर करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अब देखो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये 90 था, ये क्या है? थीटा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेनस माने। अब भाई एक बात बताओ, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना, जिसमें से ये 90 है तो ये कितने बचे? इन दोनों का थीटा, और इसको मान लेते हैं हम कुछ टी, यानी ये कुछ एंगल है, तो ये कितना बचा? अब 180 माइनस 90 90 बचा, यानी हमारे पास जो थीटा प्लस टी है
वो 90 होना चाहिए, 90 ही होगा अगर हम राइट एंगल की बात कर रहे हैं तो ये जो एंगल है ना टी, वो हमारे पास आता है कि 90 माइनस थीटा, और जो भी 90 माइनस थीटा होता है उसको हम बोलते हैं, यानी जिन दो एंगल्स का सम 90 बन रहा हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और जिन दो एंगल्स का सम 180 बन रहा हो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। यहाँ पे सप्लीमेंट्री का कोई काम है नहीं, एक एंगल हमेशा 90 रहने वाला है, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमेशा 90 रहने वाला है, तो इन दोनों का सम हमेशा क्या होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि इन दोनों का सम 90 होगा। अब ये थीटा है, इसके लिए साइन थीटा क्या बन रहा था, साइन थीटा बन रहा था क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर टी के लिए हम साइन थीटा देखें तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगी, इसके सामने वाली, तो वो क्या है, अभी तो हमने इसको बी नाम दे रखे हैं ना, इसके लिए परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए जो है साइन टी वो हमारे पास क्या है, वो हो जाएगा बी अपॉन हाइपोटेनियस, यानी इसका जो कोस थीटा था, यानी कोस थीटा भी बी अपॉन एच था, और जो दूसरा साइन टी है वो हमारे पास क्या है, बी अपॉन एच इज इक्वल्स टू साइन टी। यानी अगर हम देखें साइन टी और जो है कोस थीटा दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये साइन टी क्या था, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, कोस थीटा के बराबर। सिमिलरली जो है कोस थीटा भी वही होगा, क्योंकि टी तो सब में 90 माइनस थीटा ही है, ये हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। और अगर हम ऐसे ही टेन थीटा देखें, ठीक है, तो टेन थीटा अगर हम टेन टी निकाल लेते हैं, चलो टेन टी क्या होगा, 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे टेन टी कहाँ आएगा, टी ये। अब इस केस में तो जो है हमारे पास बराबर हो गई परपेंडिकुलर और बेस। अब इसके लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी बेस, और बेस क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो ये हो जाता है कोट थीटा के बराबर। कोट थीटा क्या था, 1/10 थीटा, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हमारे पास ये क्लियर होने के बाद क्या बचता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने कवर कर लिया। अब हमारे पास बचेंगी आइडेंटिटीज़, ठीक है। आइडेंटिटीज़ तीन होती है हमारे पास। सबसे पहले साइन और कोस में रिलेशन, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस अगर हम कोस स्क्वायर थीटा करेंगे तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास आती है, वो क्या आती है, वो हमारे पास आती है 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये हमारी एनसीईआरटी में दी गई है, और ये तुम्हें बेसिकली याद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे तो एक ही याद करनी पड़ती है, इससे हम तीनों ड्राइव कर सकते हैं, बट वो ड्राइव करने वाला मेथड जो है ना वो ज़्यादा टफ पड़ जाएगा याद करने से, यानी याद करना आसान रहेगा। तो और जो हमारे पास लास्ट वाली क्या बची, कोसेक और कोट में, हम यहाँ पे देखो ये सिंप्लीफिकेशन के लिए ये हमने ये स्क्रीनशॉट इसमें लगा रखा है, इसमें तीन आइडेंटिटीज़ हैं, और 1 + कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कवर कर ही लिए, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ये करेंगे, और ये आइडेंटिटीज़, ये क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है ये मैंने बता ही दिया है। कोट थीटा क्या हो जाएगा, अगर टेन का उल्टा तो टेन क्या था, साइन थीटा अपन कोस थीटा, वो हो जाएगा कोस थीटा पर। एक आइडेंटिटी जो बची थी हमारे पास 1 + कोट स्क्वायर थीटा जो बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी बेसिकली 1 + tan स्क्वायर थीटा तुमने याद ही ना, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। कोट वाले में को आ रहा है दोनों में, तो ये दोनों एक साथ आएंगे, और ये टेन और सेक हमेशा एक साथ आएंगे। तो अगर हमने याद किया 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो वैसे ही हम क्या याद कर लेंगे, टेन की जगह क्या रख देंगे कोट, और सेक की जगह क्या रख देंगे कोसेक। ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद रेसिप्रोकल फार्मूलाज मैंने तुम्हें बताई दिए, ये 6 के 6 फार्मूला कवर हो ही गए। हाँ, तो अब हम कवर करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज़। अब स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या हैं कि कुछ वैल्यूज़ हमें साइन थीटा कोस थीटा की याद रखनी पड़ेंगी, तभी कुछ सोल्व कर पाएंगे। तो हमें जो याद रखनी पड़ती है, 0 डिग्री के लिए याद रख लो, 30 डिग्री के लिए याद रख लो, और 45 होता है, एक 60 होता है, एक हमारे पास 90 होता है, आई थिंक यही होते हैं, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, काफ़ी साल हो गए मुझे देखे हुए। तो यही है हमारे पास 0, 30, 45, 60 और 90। तो अब हम इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ कैसे याद रखें, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले साइन के लिए लिखते हैं, इनको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, ये इधर शिफ्ट कर लिया।
अब यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं सॉल्व साइन के लिए। तो साइन जो है वो 0 पे 0 होगा। सबसे पहले इसमें भी तुम्हें सिर्फ साइन याद करने की ज़रूरत है, बाकी सारे तुम खुद निकाल लोगे, ठीक है। साइन 0 पे 0 होता है। साइन ना इंक्रीजिंग होता है, यानी धीरे धीरे बढ़ता है। और 30 पे वो हो जाता है 1। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो इंक्रीजिंग होता है, तो इसमें हमारे पास वैल्यूज़ याद रखनी है 1/2, 1/√2, √3/2, ठीक है, ये √3/2 और 1। अभी इंक्रीजिंग होता है तो सबसे हमें ना क्वेश्चन सोल्व करते करते ये वैल्यूज़ याद हो ही जाएंगी कि ये 4 वैल्यूज़ होती हैं। तो इसमें क्या होगा, साइन 30 होता है 1/2, 45 होगा, इससे बड़ा है 1/√2, √2 इससे छोटा है बट 1 में आ गया ना तो वो इससे बड़ा हो गया, ठीक है। और फिर 60 के लिए होता है √3/2 और ये होता है 1। अब हम कोस के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर दो, क्योंकि कोस इसका उल्टा ही तो था, यानी 0 + 90 का सम क्या हो रहा है 90। और साइन और कोस क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी जो साइन 90 पे है वो कोस किस पे होगा 0 पे, है ना। 30 पे है तो 90 - 30 वो किस पे होगा 60 पे। तो 0 यानी 90 - 0 90, तो 90 पे साइन क्या है 1। वैसे ही 30 और 60 90 होती है, तो 60 वाली वैल्यू जो साइन पे है वो इसकी 30 पे आ जाएगी। और 45 पे जो है ये दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि 45 + 45 90 होता है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से। और यानी इस लाइन का उल्टा लिख दो तुम लोग, ये हो गया कोस। अब कोस के बाद हमारे पास आता है 10। आई थिंक अब 10 की वैल्यू तुम आसानी से निकाल सकते हो। 0/1 क्या होता है 0 ही होता है। 1/2 अपॉन √3/2, 2 नीचे है तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 हमारे पास बचेगा। 1/√2 1/√2 दोनों कैंसिल होकर 1 बन जाएंगे। अब इसमें भी 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा। 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा एक तरीके से। अब सिमिलरली अगर हमें कोसेक निकालना है, यानी साइन का उल्टा सेक निकालना है और कोट निकालना है, तो कोसेक में क्या कर दो, 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, यानी इन्फिनिटी। 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2, राइट। और जो है 1/45 पे क्या हो जाएगा 1 का उल्टा कर दो, ये 2/√3 हो जाएगा। और ये हमारे पास 1/1 1 होने वाला है। सेक में क्या हो जाएगा 1 का उल्टा रेसिप्रोकल 1, इसका 2/√3, इसका क्या हो जाएगा, यानी कॉन्सेप्ट समझो कैसे हम डिराइव कर पा रहे हैं। 1/√2 का वही सेम √2, और इसमें क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है कोस का उल्टा करना है, तो ये 2 होने वाला है और 1/0 इन्फिनिटी होने वाला है। ऐसे ही कोट में क्या करना है 10 का उल्टा 1/0 इन्फिनिटी होने वाला है, 1/√3 √3 होने वाला है। और 1 था 1 का 1 ही रेसिप्रोकल होता है, √3 का 1/√3 हो जाएगा। और जो है इन्फिनिटी यानी बेसिकली 1/0, यानी 0/1, तो वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये हमारे पास कवर हो गया। एक बार हम शॉर्ट नोट्स में से भी देख लेते हैं। ये हमने ChatGPT से बनवाए थे कि भाई 5 मिनट में अगर किसी को बाद में सेल्फ स्टडी करनी हो तो फॉर्मूले देख लें। तो इसमें क्या हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझा ही दिए। कोट जो है 10 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सेक कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, क्योंकि साइन कोस का कॉम्प्लीमेंट्री था। साइन कोस कॉम्प्लीमेंट्री होते ही हैं। देखो अगर कुछ भी समझना है ना ये कोसेक वगैरह, तो सबसे अच्छा है कि उसको साइन या कोस में चेंज कर लो क्वेश्चन के लिए। और बाकी हम क्वेश्चंस तो सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ अगर हम देखें तो साइन की 0 हाफ ये हमने कवर कर ही ली। ये नॉट डिफाइन, लगभग हमने पूरे फॉर्मूले कवर कर लिए हैं। अब इसी से हम क्वेश्चंस देखते जाएंगे। क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस देखोगे तो आपको अप्रोच का आइडिया लग जाएगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू गाइस।